कई वर्षों पहले इतिहास के पन्नों में एक बात कही गई थी कि आप सिर्फ वायुसेना की मदद से किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते, पर साथ ही में एक बात और कही गई थी कि बिना वायुसेना के आपकी हार जरूर निश्चित है। सोच के देखिए ऐसी ताकत की जिसके लिए सीमाएं कोई मायने नहीं रखती और वह उन सीमाओं को पार करके देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा करती हो और उसका काम सिर्फ रक्षा करना ही ना हो बल्कि दुश्मन के खेमे में उतर करके उसकी हिम्मत को हिला देने वाले हमले करने की क्षमता रखे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस दुनिया भर में वायुसेना के परचम को और ऊपर फहराते हुए उसकी नियति को आकार देने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। तेजस की शक्ति को दूसरे देशों के सामने ला करके भारत ने कैसे इस दिशा में अपने पैर को अंगद के पैर की तरह जमा लिया, हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। इस ऑल वेदर सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की ताकत और क्षमता का जब भारत ने दुनिया के सामने प्रदर्शन किया तो उसे देख करके सब हैरान हो गए थे। तेजस के अंदर यूज की गई टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर है उन कई दूसरे फाइटर विमानों से जिनका निर्माण दूसरे ताकतवर देश अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस कर रहे हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही बेहतर नहीं है तेजस, उनसे कीमत में भी कम है और इस कम कीमत का होते हुए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस में ऐसे कुछ फीचर्स जुड़े हैं जिनके आगे इन ताकतवर देशों के लड़ाकू विमान पानी भरते हैं। इसकी तकनीकी बेहतरीनता के साथ साथ यह भारतीय वायुसेना की गर्वगाथा का हिस्सा बन चुका है। 13.2 मीटर की लंबाई और 8.2 मीटर की चौड़ाई के साथ ही इसका वजन 13,500 किलोग्राम है, जो कि देखा जाए तो दुनिया के कई बेहतरीन लड़ाकू विमानों से कम है और यह इसको एक बहुत ही बेहतरीन विमान बनाते हैं। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा और तेज रिस्पांस प्रणाली है। आज भारत के लड़ाकू विमान के खेमे में अगर हम बात करें तो मिग-21, मिग-29, फ्रेंच मिराज 2000 और रफल फाइटर्स जैसे लड़ाकू विमान हैं और इसी समूह के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खड़ा है हमारे देश की मिट्टी का लड़ाकू विमान तेजस। तेजस का वजन दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम तो है ही, पर वहीं पर अगर हम इसकी बुलसाई पावर की बात करें तो उसमें यह इतना शानदार है कि अच्छे फाइटर प्लेन्स इसको टक्कर नहीं दे सकते। यह माक 1.6 पर ट्रेवल कर सकता है, जो कि देखा जाए तो 1.6 टाइम्स तेज है ध्वनि की आवाज से, या यूं कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई आज का प्रोग्राम नहीं है, यह प्रोग्राम 1980 के दशक से ही शुरू हो चुका है और इसकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग पे काम चल रहा है। एयरक्राफ्ट ने पहली उड़ान भरी थी 2001 में और उसके बाद पूरे 15 साल लग गए इसके आगे की टेस्टिंग करने और इसे सबसे बेहतरीन बनाकर इसमें बदलाव लाने के लिए। इसकी परफॉर्मेंस और क्षमता की वजह से अमेरिका जैसे देश तक ने इसे भारत से खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा देश जिनके खुद के पास F-22 जैसा रैप्टर और F-35 जैसे लड़ाकू विमान हो, अगर वह भारत से तेजस की मांग कर रहा हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि तेजस के फीचर्स और टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा प्रभावित हुआ होगा अमेरिका। और यह बात भारत के लिए बहुत ही गर्व की थी। साथ ही अमेरिका जैसा देश जो खुद हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है, अगर वह भारत में बने इस एयरक्राफ्ट की मांग कर रहा हो तो सोचिए कि कितने ही दूसरे और देश इस बात से प्रेरित होकर के भारत के साथ इस तरह की डील में उतरना चाह रहे होंगे। पर भारत ने यहाँ पर जल्दीबाजी ना दिखाते हुए अपनी प्राथमिकता पर ध्यान दिया और जो अगला कदम उसने उठाया वह था तेजस मार्क 1 के बाद तेजस मार्क 1A को उतार कर भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को चैलेंज दे दिया है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। इस विमान का एक मुख्य आकर्षण है इसके कंट्रोल लॉज, यानी कि इसका नियंत्रण कानून, जिसे बोलचाल की आम भाषा में किसी भी विमान की फ्लाई बाय वायर के रूप में जाना जाता है। कंट्रोल लॉज
which is known as colloquially as the fly-by-wire of any aircraft. तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि आफ्टर ऑल ये फ्लाई बाय वायर है क्या चीज। इसे एक बहुत ही साधारण तरीके से समझा जाए तो यूं कह सकते हैं कि इसे चलाने वाले पायलट एक इनपुट के बीच एक आउटपुट देते हैं जो कि नियंत्रण सेवाओं पर प्रतिबिंबित होता है, यानी कि कंट्रोल सर्विसेज पर रिफ्लेक्ट होता है, जो कि टेक्निकली एक कंप्यूटर है और यह पूरे मैथमेटिकल यानी गणितीय मॉडल को कैप्चर करता है और यह देखते हुए कि पायलट को क्या चाहिए, यानी कि पायलट की क्या डिमांड है एयरक्राफ्ट से, और उस आधार पर उसे देने में सक्षम होता है। In an input that the pilot gives and output that is reflected at the control surfaces, there's a computer. The computer is nothing but it's captured the entire mathematical model of the aircraft. Based on what the pilot demands, the aircraft is able to give it. इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना जैसे देशों ने तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वैसे तेजस एक भारत में बना हुआ एयरक्राफ्ट है, पर इसमें कुछ अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली निर्माताओं के महत्वपूर्ण संख्या में पार्ट्स शामिल हैं। एयरक्राफ्ट के साथ हमेशा एक रूल होता है, उनमें समय अनुसार लेटेस्ट अपग्रेडेशंस होते रहने चाहिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक तेजस मॉक 2 पर काम शुरू कर भी दिया है। इस सब के चलते चीन को और पाकिस्तान को इस बात के लिए बहुत ही चिंता सता रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब तेजस जैसा हाईली इफेक्टिव एयरक्राफ्ट बॉर्डर पर अपने देश के ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा घातक हथियार है। और वहीं पर अमेरिका भी भारत की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है और इसी में अमेरिका ने अपने सपोर्ट के लिए भारत को यह आश्वासन दिया है कि वह 5th जनरेशन में इस्तेमाल में आने वाला उसका GEF 414 इंजन देने के लिए तैयार है, जिससे कि उसे तेजस मार्क 2 में लगाया जा सके। और यहीं पर LCA तेजस मार्क 1 तैयार किया गया है, अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बताया जा रहा है कि जो कि मेड इन इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होगा। बना भी यहीं, इसका डेवलपमेंट भी यहीं हुआ और साथ में यह तैनात भी यहीं होगा। यह एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत देश के लिए। हाँ, इसमें समय जरूर लग गया, पर रिजल्ट हमारे सामने है। तेजस को पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीप भारत के रक्षक के रूप में निष्पक्ष तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जब वे यहाँ से संचालन करते हैं उनकी जिम्मेदारी का क्षेत्र पूर्वी तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी तरफ लक्षद्वीप द्वीप समूह से होता है। और इसीलिए तेजस विमान, जो कि तमिलनाडु के वायु सेवा स्टेशन सलूर से संचालित होता है, वास्तव में भारत के प्रायद्वीप के रक्षक है। इसके 2 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बैगर्स यानी कि उसके उड़ने वाले खंजर और उसकी उड़ने वाली गोलियां इस बात का प्रमाण देती हैं। भारत के एरोस्पेस उद्योग ने महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त कर लिए हैं और यह भारत को महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम साबित हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।